चुनाव आयोग से शिकायत तो की गई थी ना कि चुनाव प्रभावित करने की कोशिशें हो सकती हैं, यहाँ की सरकार ऐसा प्रयास कर सकती है क्योंकि पुलिस को वो एक तरीके से अपने काडर के तौर पर इस्तेमाल करती है। प्रेम शुक्ला जी। निश्चित तौर पर चुनाव आयोग को शिकायत की गई थी और ये पूरा विश्वास है कि निर्वाचन आयोग वहां पर निष्पक्ष चुनाव करने के लिए केंद्रीय आरक्षी बलों की वहां सेवा लेगा और उसके कारण ही जो है चुनाव को स्थानीय तौर पर ना गुंडे और ना जिस पुलिस का प्रशासन का राजनीतिकरण के आगे बढ़कर आपराधिकरण किया गया है, उस आपराधिकरण किए गए तंत्र द्वारा चुनाव प्रभावित नहीं हो सकेंगे। यही संकेत आदरणीय गृह मंत्री जी दे रहे हैं और आदरणीय गृह मंत्री जी का दायित्व भी है कि निर्वाचन आयोग कल जब जो है गृह मंत्रालय से आवश्यक बल मांगेगा तो उस आवश्यक बल को उपलब्ध कराना यह गृह मंत्रालय का समन्वय का दायित्व होगा। तो आदरणीय गृह मंत्री जी बात कर रहे हैं, इससे मुझे नहीं लगता कि आदरणीय गृह मंत्री जी की किसी बात में किसी के मन में कोई तो इसका तात्पर्य यह है कि हमने शिकायत कर दी है, अब जो आवश्यक है वो चुनाव आयोग कर रहा है और अब किसी तरीके से चुनाव प्रभावित नहीं हो सकते। अलका लांबा जी, लेकिन इसका मतलब ये है, उन्होंने कहा कि अंडा कहा जा रहा था जब हमने दावा किया था और हम लेकर आए सीटें, इस बार 200 पार की बातें की जा रही हैं, अब बाकी 94 बाकियों में बढ़ जाएंगी। ये अमित शाह जी की पार्टी उत्तर प्रदेश में भी है, जो बलात्कारियों को बचाते हैं, उनके समर्थन में खड़े होते हैं, वो बंगाल में कार्रवाई की बात कर रहे हैं। आईना देखिए। दूसरी बात, ये मैं हिंदू हूँ, श्री राम हमारे हृदय में बसे हैं, हमें श्री राम भगवान के नारे में किसी से कोई आपत्ति नहीं, पर उसका राजनीतिकरण करके वोट के लिए इस्तेमाल करेंगे, हमें आपत्ति है। अल्लाह अकबर कोई बोले वो आतंकी हो गया है ना, बोले सोनिहाल जो बोले वो खालिस्तानी हो गया, और जय श्री राम राजनीतिक वोटों के लिए इस्तेमाल करें, हम आपत्ति ना करें। दूसरों के धर्म को राम भगवान का नारा जय श्री राम के नारे लगा के नीचे दिखाया जाए, अपमानित किया जाए, यह राम राज में नहीं हुआ। और ना भगवान श्री राम चाहेंगे कि मेरे नारे लगा अलका जी, वैसे एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आईएसआईएस के झंडे में अगर अल्लाह अकबर लिखा जाएगा और उस पे लोग आपत्ति करेंगे तो नहीं, और जो बोले सो निहाल के, किसने कह दिया कि ये खालिस्तानी है? जो बोले सो निहाल करने वाला कौन है खालिस्तानी? ऐसा कर रहे हैं, पूरा जो किसानों का आंदोलन है उसे जो है खालिस्तानी, वो जो चिन्ह है ना, वो खालसा का चिन्ह है। लेकिन क्या उनके नहीं, क्या हम ये कंपेयर करेंगे कि एक पॉलिटिकल पार्टी अगर जो लेजिटिमेट पॉलिटिकल पार्टी है, सत्तारूढ़ है केंद्र में, अगर वो जय श्री राम कहती है, जो हर एक यहाँ के भारतवासी से जुड़ा हुआ नाम है, तो क्या वो गलत काम है? फोटो के लिए राजनीतिक मंच से करेंगे, फोटो के लिए करेंगे, नीचा दिखाने के लिए करेंगे, तो नहीं करने देंगे। चलिए, है ना, भगवान श्री राम वोटों के लिए और राजनीतिक मंच से नहीं होना चाहिए। अवनिजेश जी, मंदिर में घंटियां बजाइए। आइए जवाब लेकर आगे चलते हैं, रहमानी साहब के पास भी चलना है इसके बाद। अवनिजेश जी। दिनेश जी, ये वो पार्टी है जिसमें जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो 3 दिन के अंदर 3,500 सिखों को टायर डालकर जला दिया गया और एक आदमी पुलिस की गोली से घायल तक नहीं हुआ। वो भी सत श्री अकाल के नारे लगा रहे थे, जो बोले सो निहाल के नारे लगा रहे थे, वो एक आदमी तक घायल तक नहीं हुआ, पकड़ा नहीं गया 34 सालों में। इस मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री रहे, इस सरकार के आने के बाद एक आदमी जेल गया है, सज्जन कुमार जी, और जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको बचाने में पूरी तरीके से राजनीतिक दबाव का इस्तेमाल किया गया। ये वो सब पार्टी है। राजीव गांधी की हत्या हुई तो दिल्ली में जितने तमिलियन थे वो अंदर घर में घुस गए कि पता नहीं हमारा क्या होगा। ये वो पार्टी है, हिंसा की पार्टी है, हमें ना समझाए। अलका जी, अभी आप बोल रही है ना, आवाज नहीं आ रही है, क्योंकि जब आप बोलती हैं मैं बाकियों को म्यूट रखता हूं, और अभी जब अवनिजेश जी कह रहे हैं तो आप जो कह रही हैं वो हमें सुनाई नहीं दे रहा है, इसलिए थोड़ा देर इंतजार कीजिए, आपके पास में लौटेंगे। अवनिजेश जी, उनका कहना यह था कि राम के नाम का पॉलिटिकल इस्तेमाल करके वोट लेने की कोशिश हो रही है, जिस पर ऐतराज है, ये इस पर जवाब चाहिए। मैं पॉलिटिकल राजनीतिक इस्तेमाल किसने किया है? जो चिढ़ता है, जो चिढ़ रहा है वो इस्तेमाल कर रहा है, वरना तो 130 करोड़ लोगों कहते हैं जय श्री राम। चलिए, इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल इस पर तस्लीम रहमानी भी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। तस्लीम रहमानी, हम तो मैं बोलने नहीं आता हूं। अवनिजेश जी, आप देखिए दिनेश जी, 1995 में जस्टिस वर्मा से जो एक जजमेंट दिया था कि हिंदू इज नॉट अ धर्म, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस उठा के और जय श्री राम का नारा लगाता है। मैं कहना चाहता हूं सीधे ममता बनर्जी साहिबा से, वो परेशान होने के बजाय हम लोग बचपन से सुनते आए हैं जय सिया राम,
हम लोग रामलीला के दौरान भी और दशहरे पे सब सुनते थे जय सिया राम, वो भी लगाए जय सिया राम, वो भी लगाए जय दुर्गा माता। अगर हिंदू धर्म नहीं है, अब तो आके आरएसएस के चीफ कहने लगे कि हिंदू धर्म है। जस्टिस वर्मा कहते थे हिंदू धर्म नहीं है, वे ऑफ लाइफ है, लेकिन दोबारा से हिंदू को धर्म मान के कहा जा रहा है। तो शायद कोर्ट में भी कोई जाके कहते कि अगर वो धर्म है तो फिर धार्मिक नारे इलेक्शन में नहीं लगाए जा सकते। लेकिन अगर वो धर्म नहीं है तो ममता बनर्जी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो जय श्री राम लगा रहे, वो जय सिया राम लगाए, जय दुर्गा माता लगाए, क्या प्रॉब्लम है अगर हिंदू धर्म नहीं है? तो अगर राजनीति में धर्म को ही इस्तेमाल करना है तो ममता बनर्जी लोहे को लोहे की तरह काट डाले, क्या प्रॉब्लम है? और एक बात आखिरी में और कहना चाहता हूं 10 सेकंड में दिनेश जी, कि चुनाव 5 स्टेट में हो रहा है, अकेले बंगाल में नहीं हो रहा है। आप असम को क्यों नहीं दिखाते हैं? आप केरल को, तमिलनाडु को क्यों नहीं दिखा रहे? ऐसा लगता है कि पूरी के पूरी भारतीय जनता पार्टी का जो इलेक्शन कैंपेनर्स हैं और उनके जो आईटी के चीफ और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तमाम मीडिया मुल्क का, वो सिर्फ बंगाल में बीजेपी के प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को और होम मिनिस्टर को ही सारा दिन दिखाता रहता है। हो गए सर, 10 सेकंड हो गए। कैंपेन है क्या? कांग्रेस वहां पर सीपीएम नहीं कर रही है? 10 सेकंड हो गए सर। तृणमूल कांग्रेस कैंपेन नहीं कर रहा, आप सिर्फ एक ही चीज को दिखा सर। 10 सेकंड हो गए क्या? राहुल का तमिलनाडु दौरा भी हमने दिखाया। अब इसके बारे में अब क्या है, मैं यहाँ पे अपने आप को डिफेंड करने के लिए आपको जवाब देने लगूं और अपनी एडिटोरियल पॉलिसी के लिए आपसे पूछने लगूं तो ठीक नहीं रहेगा, आपको भी शोभा नहीं देगा सर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।